नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के डेहनी में मौजूद हैं और बात करें तो कल सारण जिले के दरियापुर प्रखंड महागठबंधन के द्वारा रोहिणी आचार्य का रोड शो होना है। इसके दरमियान ही वो रोड शो, पहले फेज़ का रोड शो का अलग रोड मैप था, लेकिन ये जो रोड शो हो रहा है एक गांव की गलियों से होकर और रोड शो गुजरेगी। इसमें ग्रामीण आम जनता सभी से मिलते हुए और सभी गांवों से, जैसे कि वीडियो के माध्यम से भी आप लोग इस मैप को देख सकते हैं कि कौन कौन से गांव से होते हुए सीधा ये रोड शो जाएगा। इसके दरमियान ही यहाँ पे सैकड़ों लोग, महागठबंधन के सैकड़ों लोग, अलग अलग पार्टियों के जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके सभी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ महागठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेतागण और बहुत सारे गण। टसन न्यूज बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत टसन न्यूज को हम लोगों महागठबंधन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सर, आज महागठबंधन के एकाएक के संयुक्त मीटिंग डेहनी में रखा गया, इसमें के विशेष करके क्या निर्णय लिया गया? आज हम लोगों ने जो डेहनी में महागठबंधन का कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में रखे हैं, यह आपको जानना है कि कल रोहिणी आचार्य जो हम लोगों के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सारण लोकसभा क्षेत्र से उनका रोड शो होने जा रहा है। दरियापुर से लेकर दरियापुर, बेला, दुर्बेला होते हुए मोहम्मदपुर, इसके बाद में ककरहट, ठीका, बेटवलिया, इसके बाद डेरनी बाज़ार, फिर सुतिहार, उसके बाद में रसूलपुर, उसके बाद बेदवलिया, नवादा, पिरारी डी और पिरारी होते हुए एकदम बल्ली बाबा होते हुए, हिंगुआ होते हुए कटसा तक यह रोड शो जाएगा। इसलिए हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी लोग अपना अपना जहाँ जहाँ सेंटर बना हुआ है वहाँ अपने कार्यकर्ता को लेकर साथ रहेंगे और रोहिणी आचार्य को हम लोग फूल माला या जो भी जिनको संभव होगा वहाँ वो अपने जगह पर उनको स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। कल का और आज का बैठक कल के लिए इसीलिए हुआ है कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को रोहिणी आचार्य से मिलाने का कार्यक्रम करें, मिलाने का प्रयास करें, जिससे वह हमारा जो उम्मीदवार है यह समझे कि नहीं, जो मेरा वर्कर है, मेरा नेता है, महागठबंधन का जो भी नेता कार्यकर्ता है वह मेरे लिए एकदम अहम भूमिका में है और मैं यही भूमिका जीत तक दिखाने का काम करेंगे। हमारे रोड शो में जो भीड़ हो रही है सो आपने देखा है और मीडिया ने दिखाया है। जनता अपने मन से रोहिणी के इतना प्यार करती है कि वो सड़क पर निकल रही है। आज हम लोग बैठे इस बात के लिए कि विधि व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, इतनी अपार जनता आ जाती है और कल आप देखेंगे कि जो भीड़ लगेगी। अभी देश के सामने जो सवाल है और ये इलाका जो है राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध इलाका रहा है, इसलिए देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए और देश की महिलाएं, हिंदुस्तान की महिलाएं आज 50% आरक्षण देने की बात महागठबंधन कर रहा है। आज महागठबंधन आरक्षण की सीमा मांग किया है, जो राम मनोहर लोहिया ने मांग किया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी, आज हिस्सेदारी की बात। और दूसरी बात ये कि अभी जो हम एक मॉडल 17 महीना का जो शासन महागठबंधन ने दिया, आज नीतीश जी या दूसरे लोग कहते हैं कि हमने नौकरी दी। मैं पूछना चाहता हूं कि 17 बरस में क्यों नहीं दिया, लेकिन महागठबंधन की नीतियां थी और 2020 के चुनाव में हमने 20 लाख नौकरी देने का वादा किया था। तन मन धन से क्या कांग्रेस का जो भी यहाँ से लीडर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, कल कितना अपना दमखम दिखाएंगे? देश में जो माहौल सरकार बदलने की है, बदलाव का जो माहौल है, वही परसा में, दरियापुर में और डेहनी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ की जनता सांसद को बदलने के लिए और नए सांसद को देखने के लिए, जो हम लोग के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य हैं, उनको देखने के लिए ललायित है। हम लोग को जो सूचना है, आप लोग भी मीडिया में देख रहे हैं कि एक अपार भीड़ हो जा रही है। उस भीड़ को कैसे हम लोग नियंत्रित करें, इसके लिए मीटिंग हम लोग रखे हैं। हम लोग बुलाने के लिए नहीं रखे हैं, स्वतः ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है तो हम लोग की जवाबदेही है कि किस तरह से हम लोग उस भीड़ को नियंत्रित रखें ताकि हम लोग का काफिला आगे बढ़ सके। इसके लिए है और बदलाव दिख रहा है। निश्चित रूप से सारण जो अभी हम लोग 10 साल से किसी सांसद को जो बिना काम करने वाले हैं, उस बदलाव की राह पर आ गई है। हमारे साथ है सीपीआई के नेता
सीपीआईएम के नेता राजनाथ राय जी हैं, हर समय किसान की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, वंचितों गरीब वंचितों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। सर कल वहाँ पे गरीब वंचित और अलग अलग समाज के, क्योंकि आपके पार्टी में हर समाज के लोग हैं जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और आपको भी देखते हैं कि हर समय एक्टिव रहते हैं और जो भी आवाज़ होता है उसको पुरजोर तरीके से आप उठाते हैं। कल क्या वहाँ पे एक नज़ारा रहेगा रोड में? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। इस चुनावी महासमर है, लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में आपकी हिस्सेदारी भी हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो रोहिणी आचार्य जी आ रही हैं, या लगातार जब से इनके नाम का चर्चा सारण संसदीय क्षेत्र में आया तो पूरे बिहार में अगर पहला कोई सीट है जीतने का तो वह सारण संसदीय सीट है। वह पूरे दमखम से लगी हुई हैं और महागठबंधन के सारे नेतागण लगे हुए हैं। दलित, पिछड़ा, दबा, कुचला, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सबों का उम्मीद कहीं कोई दिखाई दे रहा हो तो रोहिणी आचार्य जी हैं। क्योंकि यहाँ के लोग सारण संसदीय क्षेत्र के जो लीडरशिप लगातार कर रहे हैं 2 बार से, और 2 बार पिछले बार कहीं अता पता उनका 5 साल नहीं रहता है। पिछले दिनों हमने देखा एक अति पिछड़ा का बेटा बहन की शादी के लिए जब बर्तन खरीद रहा था वहीं आपके सुतिहार चौक पर, और उस अति पिछड़ा का हजारों लोग उस लाश को लेकर के खिड़कियां में बैठा हुआ था कि हमारे सांसद आ रहे हैं, और वही सांसद अपने जाति के यहाँ तिलक में वहीं आए हुए थे और लोगों को उम्मीद थी, हजारों लोग खड़े थे वहाँ। अति पिछड़ा का बेटा जब अपनी बहन के लिए मरा हुआ था बर्तन खरीदने में, वह सांसद ताकने और झांकने तक नहीं आया। वह सांसद गरीबों का पिछले साल झोपड़ी जला हुआ था, कटसा के बगल में 150-200 गरीबों का झोपड़ी जला हुआ था, एक सांसद कभी तकने का काम नहीं किया। जहरीली शराब के कांड में लगातार इस क्षेत्र में लोग मरते रहे हैं लेकिन वह ताकने का काम नहीं किया। वह सांसद किसी खास जाति के इर्द गिर्द घूमते रहता है। वह सांसद आता है, हमारे आया था, वह सांसद सिर्फ बड़का बनिया में आने का काम किया, लेकिन में पिछड़ों का गांव है, गरीबों का गांव है, दलितों का गांव है, अल्पसंख्यक का गांव है, वह सांसद कभी ताकने का नाम नहीं लिया। बड़का बना गया लेकिन जमीरा, सुंदरपुर, नाता छपरा, बनवारीपुर, जादवपुर, जोधरामपुर, हरना, मंचितवा, दरियापुर, कमटिया, किसी भी गांव ने झांकने का काम नहीं किया। इसलिए सारे लोग ऊब चुके हैं, इस सांसद को इस बार ड्रॉप करेंगे और हमारे बहन जो आदरणीय बहन रोहिणी आचार्य जी इस बार जीत फाइनल है। और पिछले चुनाव में बिहार से 40 से 39 सीट गठबंधन को देने का काम किया बिहार की जनता ने, लेकिन इस बिहार के लिए कोई कभी एक बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार, राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार भी बिहार के विकास की चर्चा नहीं किए, एक बार भी कभी स्वास्थ्य की बात नहीं किए, शिक्षा की बात नहीं किए, रोजगार की बात नहीं किए। इस तमाम मुद्दे को नौजवान हतोत्साहित हैं और नौजवान छात्र उम्मीद लगाए बैठे ही हैं कि जब देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी, लोगों को शिक्षा मिलेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि मात्र 17 महीने की सरकार में बिहार का कायाकल्प करने का काम इंडिया गठबंधन के सरकार ने किया था, महागठबंधन के काम सरकार ने किया था, उनको बर्दाश्त नहीं हो पाया, वो इस सरकार को तोड़ने का काम किए। उनके पास काफ़ी रकम, जो ये देख रहे हैं आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का और ये MP केयर फंड का जो मामला था उसमें काफ़ी रुपया बहा रहे हैं। हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण समय में आपका चैनल इस बात को उठाएगा, जनता के बीच गरीबों की बात, नौजवानों की बात, छात्रों की बात। आप तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से और महागठबंधन की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे जनता को। हमारे साथ है राजद नेता और दरियापुर प्रखंड अध्यक्ष और युवाओं के चहेते कमलेश राय जी मौजूद हैं। कमलेश राय जी, आप भी हर समय समाज में एक्टिव रहते हैं और हर समय आपको देखते हैं, वो चुनाव हो या ना हो, हर समय डोर टू डोर करते रहते हैं। कल का क्या प्लानिंग है, युवा उसमें कितना भागीदारी ले रहे हैं? सबसे पहले आपका टसन न्यूज़ का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु के माध्यम से आम आवाम प्रखंड दरियापुर के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि महागठबंधन के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार, सभी के चहेते, जनप्रिय, लोकप्रिय आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के जीवन दान देने वाले उनकी सुपुत्री रोहिणी आचार्य जी का रोड शो कार्यक्रम है, जो 9 बजे रेल पहिया कारखाना परीक्षण चौक से होते हुए, जो हमारे मुखिया जी रोड चार्ट का ब्यौरा दिए हैं उसके अनुसार दर्जनों पंचायतों के दर्जनों
कस्बों में, दर्जनों टोले में, दर्जनों गाँव में होते हुए रोड शो कार्यक्रम जो जनसंपर्क अभियान है वो कल ऐतिहासिक होगा। परसा की धरती, सारण की धरती कल फिर एक बार अंगड़ाई लेगी और पूरे भारत में यह बताएगी कि अपने जनप्रिय लोकप्रिय नेत्री को देखने के लिए जो जन सैलाब उमड़ेगा वह अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। 10 साल से झांकने तक नहीं आने वाले दीवार पर ऐसे प्रतिनिधि को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। जनता जागी हुई है, हमारे समाज के लोग कमिटेड है, गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाए हैं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। निश्चित तौर पर हमारा समाज जो है भाजपा को वोट करने का काम नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ भी मेरा रूट चार्ज में हमारे समाज के लोगों की संख्या है वो लोग जो है उस वहाँ रोहिणी आचार्य जी का स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे, खड़ा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इन सभी लोगों से बात किए हैं। विशेष करके बात करने के बाद सभी का एक ही कहना है कि कल जो रोड शो है और आने वाले दिनों में हमारा यहाँ पे रोहिणी आचार्य जी सांसद होगी और विशेष करके कल का रोड शो एक अलग नज़ारा होगा।